जय जय श्री महाकाल। स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल आइकॉन है वह भी दबा लीजिए ताकि हमारी कोई भी वीडियो हो आप उसे देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो सभी से आग्रह है कि सभी लोग सब्सक्राइब भी करिए। नए दर्शक जो भी हमारी वीडियो को देख रहे हैं उन सभी से आग्रह है, जो हमारे सभी सब्सक्राइबर हैं उन सभी से आग्रह है कि कम से कम एक छोटा सा लाइक कर दीजिए आप लोग, ठीक है। दूसरी बात कि कम से कम आप महाकाल का नाम तो लिख सकते हो, जय श्री महाकाल करके आप कमेंट कर दीजिए, ठीक है। हम तो आपसे रुपए पैसे नहीं मांगते हैं, कम से कम देख रहे हो तो कम से कम आप जय श्री महाकाल करके लिख दीजिए, ठीक है। देखने का तो कोई फीस लगते नहीं है, ना कोई हम बताने का फीस देते वो करते हैं, ना आपके किसी भी प्रकार को आप मार्गदर्शन चाहते हैं तो उसके भी हम फीस नहीं लेते हैं। लेकिन जिस कार्य के लिए आपका कोई कार्य है जिसमें हमें क्रिया करनी होगी वो तो सामग्री से ही होंगे ना। बिना सामग्री के कोई भी व्यक्ति अपनी क्रिया को संपन्न नहीं कर सकता है। अब मान के चलिए, क्या वायु के रूप में आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार आपको ठोस आहार के रूप में उसे ग्रहण करना होगा। सबकी एक अलग अलग प्रक्रिया होती है, हमारी कुछ अलग प्रक्रिया है, अन्य लोगों की कुछ अलग प्रक्रिया है। अब मान के चलिए कोई नाक से पानी पीता है तो क्या हम भी नाक से पानी संभव है हम भी पी लें? ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि सबकी एक अलग अलग क्षमता होती है, सबकी एक अलग अलग कार्य पद्धति होती है, तो उसी अनुसार सब कुछ चलना होता है। कुछ साधक क्या वो ना समझ हैं, हम क्या उसको बोलें, ना समझ है, ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है। मैं रात्रि भर आपके लिए क्रिया पर बैठता हूं तो आपका भी एक फर्ज होना चाहिए। जब आपके कार्य होते हैं तो कम से कम, अरे भाई आपको हमें नहीं चाहिए, आपके लिए हमें आप कोई भी कार चाहिए ना, हमें फैक्ट्री चाहिए ना, हमें धन संपदा चाहिए। कम से कम एक मिठाई की तो व्यवस्था हो जानी चाहिए। कम से कम आपके तरफ से कोई एक मिठाई का पैकेट के पैसे भी तो भेज देने चाहिए आपको जब आपके कार्य होते हैं तो। क्योंकि जब आपके कार्य हो जाते हैं, काफ़ी सारे लोगों के कार्य हो जाते हैं, तो वो गुरु जी को भूल ही जाते, बिल्कुल ही भूल जाते हैं। तो खैर कोई दिक्कत नहीं, सबकी एक अलग अलग प्रकार की मनसा है। तो हम ये भी नहीं सोचते हैं कि अगर वो हमें भूल गया है सामने वाला व्यक्ति तो हम भी उन्हें भूल जाएं। ये हमारा कर्तव्य नहीं है, क्योंकि हमारा साधक अगर प्रबल होगा तो फिर वो भी मेरा ही नाम हर जगह पे एक सम्मान के रूप में नजर आएगा, ठीक है। हमारी माता का नाम, ख्याति प्राप्त होगी उन्हें, ठीक है। तो हम कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि हमारे द्वारा कोई भी कार्य हुए हैं तो साधक की बुरे हो जाएं, उनके काम खराब हो जाएं, ऐसा हम नहीं चाहेंगे। लेकिन जिनके भी कार्य हुए हैं तो कम से कम 100 रुपये, 200 रुपये, या जो भी आपकी इच्छा है, आवश्यक नहीं है, सामर्थ्य के अनुसार जो भी आप दान करना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं, ठीक है। और कुछ चूतिए समझते हैं कि सभी काम मुफ्त में ही किए जाते हैं, दीक्षा भी मुफ्त में दिए जा सकते हैं, उनके कार्य भी किए जाते हैं, उनके हर एक प्रकार की समस्या का समाधान भी मुफ्त में किया जाता है। तो मुफ्त में कुछ भी नहीं होता है, ये कलयुग है, कलयुग, ठीक है। ये आप दिमाग में बिठा लो आप, ठीक है। अगर आपको कोई मुफ्त में आपकी कार्य कर देता है ना
तो आपकी कुलदेवी की शक्ति लेके चला जाता है वो। ठीक है, आपकी कुलदेवी को बांध के रख लेता है अपने पास में और उनसे वो कार्य करवाता है। आपके पितृ को बांध कर अपने सेना में ले लेता है। ठीक है, तो कोई ये कलयुग का समय है, अपना सभी लोग फायदा खोजते हैं। ठीक है, हम केवल आपके कार्य करते हैं, आपके इष्ट को, आपके कुलदेवी को, आपके पितृ को इतना बलिष्ठ बना देते हैं कि दूसरा व्यक्ति उसे छूने से पहले 1000 बार सोचे। आपको इतना प्रबल बना देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने काफी सारे साधकों को देखे, काफी सारे लोगों को देखे। अरे इसके ऊपर तो अनेक प्रकार के, अरे इसके साधक के ऊपर तो बंधन है ही, लेकिन उसके कुलदेवी के ऊपर बंधन हमें आश्चर्य लगा। जब आप किसी व्यक्ति को गुरु बनाते हैं तो वो आपके कुलदेवी के ऊपर बंधन लगा दे, आपके पितृ के ऊपर बंधन लगा दे, ये मुझे आश्चर्य लगा। क्योंकि उनके अनुमति के बिना आप किसी भी प्रकार की सिद्धि और शक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसी सब कारणों से व्यक्ति के जीवन में, व्यक्ति के व्यवहार में, व्यक्ति के सब कुछ तहस नहस होने पर हो जाता है। तब व्यक्ति खोजता है किसी बाबा को, किसी डॉक्टर को, किसी मरीज को, किसी पीर को, पैगंबर को खोजता है व्यक्ति। लेकिन तब तक तो उसकी जिंदगी पूरे तरीके से बर्बाद हो गई होती है। हमारे पास काफी सारे ऐसे लोग आए हैं, ऐसे काफी सारे, क्योंकि कुलदेवी वो आपका शक्ति का एक स्थान है। वे ही स्थान से आपका पूरे घर का संचय होता है, संचालन होता है। जब आपकी शक्ति को, आपकी ऊर्जा को कोई, आपकी ताकत को कोई भी व्यक्ति बांध दे या उसे पकड़ ले, उसे हटा दे, तो क्या आपके शरीर में जान रहेगा, आपके शरीर में ताकत रहेंगे? जब तक वो ताकत उत्पन्न ही नहीं होंगे तब तक आप खर्च कैसे करोगे? तो उसी प्रकार से कुलदेवी भी है। जब आपकी कुलदेवी ही बलहीन है, बंधी हुई है, तो फिर वो किसी भी प्रकार का कार्य आपकी सहायता नहीं कर सकते हैं। हमने काफी सारे लोगों के देखे। तो यही सब कुछ बातें थी जो आपके सामने मैंने रखी। तो जुड़िए सभी लोग, और काफ़ी सारे ऐसे भी लोग हैं, उनके परिचित, उनके व्यक्ति, मतलब कि अब हम क्या बताएं, उनके बहन, उनकी माता, भाई, इस प्रकार के व्यक्ति एक दूसरे के ऊपर तंत्र करते हैं। ये भी मुझे सुनकर आश्चर्य लगा, क्योंकि हम देखते हैं सभी के जो व्यक्ति आते हैं तो उन सब के तंत्र को देखते हैं कि ये कैसे संभव हो सकता है कि एक अपनी माता अपने पुत्र के ऊपर तंत्र करती है कि ये कैसे बर्बाद हो जाए। सुनकर आश्चर्य लगा ना। चाहे तो वो इस परिस्थिति में, चाहे वो माता ही नहीं किसी को प्राप्त हो, न ऐसे कोई उस माता को ऐसे पुत्र ही प्राप्त हो। तो ऐसे ऐसे हमने तंत्र को देखा है, ऐसे ऐसे तंत्रों के ऊपर कार्य भी किया है। तो दूसरी बात कि साधक साधना करने के लिए जाते हैं अनेकों गुरुओं के पास। वो करते क्या है कि आपके ऊपर तंत्र क्रियाएं करके बांध देते हैं आपको।
ना आपकी साधना सफल होगी, ना आपके मंत्र कार्य करेंगे, ना आपके गुरु मंत्र कार्य करेंगे, सब कुछ बांध देते हैं। अभी तक हमने गुरु मंत्र भी सभी को धारण करवाया है। अभी तक हमने काफी सारे साधकों के गुरु मंत्र धारण करवाए हैं। और कुछ लोग समझते हैं कि गुरु मंत्र में कोई फीस नहीं लगती है, तो बिल्कुल फीस लगती है, क्योंकि हमने इससे पहले कुछ अधिक फीस रखे थे, लेकिन अब जी केवल 6,100 रुपये के आसपास रखे हैं फीस, बिना सामग्री के। केवल आपको कुछ सामग्री लाने हैं, काले वस्त्र, मिठाई वगैरह, नारियल, ये सब आपको रखने हैं, एक दीपक, अगरबत्ती, ये सब सामग्री रखने, कुछ और सामग्री हैं वो सब आपको रखनी है। और फिर जाके आपको एक मंत्र दिए जाते हैं, उससे पहले एक हवन किए जाते हैं। तो एक नॉर्मली आप हवन करते हो तो 3 से 5,000 के आसपास आपको खर्च हो जाते होंगे, ठीक है। क्योंकि जब हम आपको गुरु मंत्र देते हैं तो आपकी सभी दोषों का, आपके सभी प्रकार के तंत्रों को, आपके व्याधियों को, आपके घर के क्लेशों को हटाते हैं, काटते हैं। फिर जाके आपको एक जो गुरु मंत्र होता है वो आपको देते हैं। क्योंकि देखो, बिना उन सब चीजों को हटाए बिना आपको गुरु मंत्र दे दिया जाए तो जब तक आप इस मंत्र को, हमारे गुरु दिए हुए मंत्रों को जब तक आप जपेंगे तब तक आपको लाभ मिलता रहेगा। वो सभी चीजें दब जाएगी आपके ऊपर, तंत्र या क्रिया, ये सब जो चीजें हैं वो कुछ समय के लिए दब जाएगी। लेकिन जैसे जैसे उस गुरु मंत्र का उच्चारण बंद कर देंगे, जैसे जैसे आप उस मंत्र को पढ़ना छोड़ देंगे, जप करना छोड़ देंगे, वैसे वैसे वो चीजें उभरती चली जाएगी आपके जीवन में। और फिर कुछ समय के पश्चात आप बोलोगे कि गुरु मंत्र काम ही नहीं कर रहा है। तो इसलिए सबसे पहले आपके गुरु मंत्र को देने से पहले एक छोटा सा हवन किए जाते हैं, जिसमें आपके लिए सब कुछ किए जाते हैं। आपके तंत्र काट, आपकी जो भी तंत्र से खींची हुई शक्तियां होती है उनको नष्ट किए जाते हैं, उसको मुक्त किए जाते हैं। आपकी जो भी मंत्रों की ऊर्जा होती है जो गलत चीजों में परिवर्तित हो गई है, खंडित साधनाओं के दोष इत्यादि बहुत सारे ये चीज होते हैं, उन सभी को हवन के माध्यम से उसे भस्मीभूत किए जाते हैं। फिर जाके आपको एक गुरु मंत्र दिए जाते हैं। व्यक्ति समझते हैं कि गुरु मंत्र ऐसे ही किसी को ऐसे मंत्र पढ़कर और फूंक मार देते हैं गुरुजी और बस हो गया। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। कोई भी कर्म पूर्ण रूप से करना चाहिए अपने जीवन में। चलो ठीक है, आप सभी हमारी बातों को दिल के ऊपर मत लेना। तो चलिए अभी तक के लिए अनुमति दीजिए सभी को, और माँ महाकाली, काल भैरव और महादेव जी आप सभी के ऊपर कृपा करें, आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करें, आपकी सभी प्रकार के मनोरथों को सिद्ध करें। जो आपने अपने जीवन में अभी तक नहीं प्राप्त किया है वो हम सभी शक्तियों से एवं सभी महाकाल एवं महाकाली और महादेव जी से निवेदन करते हैं कि आप सभी को वो सभी चीजें प्राप्त हो। और जो भी नए दर्शक हैं, जो भी नए सब्सक्राइबर हैं, वो सभी सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और लाइक कर दीजिए सभी लोग। तो अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव। सभी लोग खुश रहे और आनंदमय अपने जीवन को यापन करें।